तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके किताब में, ज़्यादा नहीं, 2-3 ही है, लेकिन थोड़ी बहुत गलतियां भी हैं इनमें, इन क्वेश्चंस के मतलब आंसर्स में गलती है, मोस्टली डेट्स में कुछ गलतियां हैं, ठीक है। तो हम तो अपना कॉन्सेप्चुअली करेंगे इन क्वेश्चंस को सही सही। वैसे मैं आपको गलतियां भी बताते हुए चलूंगा कि भाई क्या गलती है, कि क्वेश्चन में गलती है, कि आंसर में गलती है, कि किस में गलती है। अगर ज़रूरत लगी तो हम क्वेश्चन मॉडिफाई कर देंगे, आंसर मॉडिफाई कर देंगे, वो देख लेंगे, ठीक है। तो आओ, इलस्ट्रेशन 19 है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो आज मैं वैसे मेरे ख्याल से 3 ही क्वेश्चन बच गए इस किताब में, मतलब इस चैप्टर में, तो इन क्वेश्चंस को हम निपटा देंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलो जी, तो इलस्ट्रेशन 19 पे आ जाना। तो कह रहे क्वेश्चन, सुनील ओड अनिल ₹80,000। इसका क्या मतलब है? सुनील ओड अनिल ₹80,000। उधारी किसकी है? सुनील की क्या है? उधारी। किसकी तरफ उधारी है? अनिल की तरफ, ठीक है। अनिल ड्रॉज अ बिल ऑन सुनील फॉर दैट अमाउंट फॉर 3 months ऑन 1 April 2021। तो अनिल ने क्या किया? सुनील के ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया, क्योंकि अनिल की तरफ एक क्या थी? उधारी थी। कितने रुपए का बिल ड्रॉ किया होगा? 80,000 का। और टर्म देखते हुए चलना, टर्म कितना है? 3 months। क्या? अच्छा, ड्यू डेट 4 जुलाई होगी, तो क्या सही कह रहे हैं? चलो, अगर ड्यू डेट पूछ ही लिया है, मतलब बता ही रहे हो, तो डिस्कस ही कर लेते। सभी बच्चे बाकी भी बता दो, ड्यू डेट क्या होगी इसकी? बताओ। सही है, 4 जुलाई, ठीक है। सुनील एक्सेप्ट्स इट एंड रिटर्न्स इट टू अनिल, ठीक है। ड्रॉई है तो ड्रॉई एक्सेप्ट कर लेता है बिल, काम खत्म। अब कह रहा हूं 15 April अनिल डिस्काउंट्स इट विद सीडी बैंक एट अ डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम। तो यानी कि अनिल ने क्या किया? अनिल ने डिस्काउंट करा दिया बिल, और डिस्काउंट का रेट कितना है? 12% पर एनम। ऑन द डेट, ऑन द ड्यू डेट, अब देखो केयरफुली पढ़ना क्या बोला था क्वेश्चन ने, क्योंकि अब मैं यहां गलती दिखाऊंगा आपको। उसने बोला क्लियरली, स्पष्ट शब्दों में बोला, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड। तो बिल कब डिसऑनर हुआ? ड्यू डेट पे। और ड्यू डेट आपने कितनी बताई? 4 जुलाई। यानी कि बिल डिसऑनर कब हुआ होगा? 4 जुलाई को हुआ होगा। क्लियर है? सही है? सही बोल रहा हूं मैं? ठीक है। द बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹100। तो बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे करा। तो मैंने आपको बताया था कि बिल का जो भी होल्डर होता है वो नोटिंग चार्जेस पे करता है, राइट। तो यानी यहां पे होल्डर कौन था? बैंक था, क्योंकि बिल डिस्काउंट हो गया था। तो नोटिंग चार्जेस किसने पे करे होंगे? बैंक ने। यही क्वेश्चन में बोला उसने। फिर कहता है अनिल सेटल्स द बैंक क्लेम्स अलोंग विद नोटिंग चार्जेस इन कैश। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे थोड़ी सी कहानी कुछ अजीब सी कर दी क्वेश्चन ने। गलत नहीं है, बस क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि हम लोगों ने, यानी अनिल ने, जो बैंक की जो भी ड्यूज हैं वो कैश में सेटल कर दिए, ठीक है। तो ये मैं जब क्वेश्चन करेंगे ना, आंसर करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा इसका क्या रिलेवेंस है या इसका क्या मतलब है। सुनील एक्सेप्टेड अनदर बिल फॉर 3 months फॉर द अमाउंट ड्यू प्लस, क्या लिखा है? प्लस इंटरेस्ट ऑफ ₹3,000 ऑन डेट, देखो 1 जुलाई 2020। तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लगा? यहां तक आपको कुछ गड़बड़ फील हो रही है? हाँ हाँ, तो नहीं, यही मैं बोलना चाह रहा हूं। देखो कहानी की फ्लो को समझना, जो वो कहानी बता रहा है। कहानी क्या बता रहा है कि पहले बिल क्या हुआ? डिसऑनर हुआ। बैंक को नोटिंग चार्जेस वगैरह जो भी हमने कैश में पे करा, उसके बाद जो हमारा ये सुनील है उसने नया बिल एक्सेप्ट करा है। कहानी ऐसी बोल रहा है, इसी फ्लो में बोल रहा है। लेकिन जब डेट्स उसने बोली, तो डेट्स में उसने पहले बोल दिया नया बिल एक्सेप्ट हो गया 1 जुलाई को, और डिसऑनर हुआ है 4 जुलाई को। गड़बड़ है, मतलब डिसऑनर बाद में हो रहा है, नया बिल पहले एक्सेप्ट हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो फील हो रहा है गलत हो है कुछ, ठीक है। एनीवे, बिफोर द न्यू बिल बिकेम ड्यू, बिफोर द न्यू बिल बिकेम ड्यू मतलब ये जो नया बिल है ये ड्यू होने से पहले सुनील रिटायर्स द बिल
विद अ रिबेट ऑफ ₹500। तो याद है लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट किया था रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट, तो वही बोल रहा है। शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अनिल। तो अनिल ड्रॉअर है कि ड्रॉई है? ड्रॉअर है। तो आपको किसकी किताबों में एंट्रीज करनी है? अनिल की, यानी ड्रॉअर की। चलो तो करेंगे साथ साथ इलस्ट्रेशन 19। इलस्ट्रेशन 19 तो पहले तो शुरुआती एंट्रीज कर लेते हैं। हमें किसकी किताबों में करनी है एंट्रीज? इन द बुक्स ऑफ अनिल, और ब्रैकेट में आप लिख लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अनिल कौन है? ड्रॉअर है। चलो तो सबसे पहले क्या एंट्री करूंगा? डेट्स के बाद साथ बोलना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डेट बताना 1 अप्रैल को। वेरी गुड, तो लिखो एंट्री BR अकाउंट डेबिट टू सुनील्स अकाउंट, और बिल का अमाउंट कितना है? 80,000। शाबाश। फिर उसके बाद क्या हुआ? क्वेश्चन अपनी किताब में आप देखते रहना। उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट कौन सी डेट को क्या हुआ? सुनील ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ये जो हम एंट्री करते हैं पूरी होती है, ड्राइंग प्लस एक्सेप्टिंग, तो ये हो गया काम। फिर अगला क्या हुआ? वेरी गुड, 15 अप्रैल को बिल डिस्काउंट हो गया। तो पहले तो भाई एंट्री याद करके बताओ क्या एंट्री होती थी डिस्काउंट कराने की ड्रॉअर के बुक्स में? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR। तो BR तो चला गया कितने रुपए का? 80,000 का। अब आपको क्या करना है? आपको डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालने पड़ेंगे। क्या उसने डायरेक्टली नहीं दिए, आपको डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालने पड़ेंगे। अब ये सारा खेल लॉजिकली सोच के बताओ कैसे निकालोगे डिस्काउंटिंग चार्जेस, स्टेप बाय स्टेप। डिस्काउंटिंग चार्जेस परसेंटेज में दिया हुआ है, तो किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा परसेंटेज? बिल के अमाउंट पे, यानी 80,000 पे। रेट कितना है परसेंटेज में? 12%। तो ये तो सिंपल है। अब ये कितने महीने के लिए होगा? कितने महीनों के लिए, यही आपको सोचना है। टोटल बिल कितने पीरियड का था? 3 मंथ्स का बिल पीरियड था। चेक करो, बिल ड्रॉ कब हुआ था? 1 अप्रैल को। डिस्काउंट कब हुआ? 15 अप्रैल। तो मुझे जरा सोच के बताओ, क्या ये आधे महीने बाद ही नहीं डिस्काउंट हो गया? अगर 1 अप्रैल को बिल हमने ड्रॉ करा था, बिल एक्सेप्ट हुआ था, और 15 अप्रैल को बिल क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो क्या आपको फील हो रहा है कि 0.5 मंथ्स में ही हमने डिस्काउंट करा लिया? तो अगर ये पीरियड 0.5 मंथ्स है और टोटल पीरियड में 3 महीने बोल रहा हूं, तो रिमेनिंग पीरियड कितना होगा? 2.5। पॉइंट क्लियर हो गया? तो कितने महीनों के लिए मैं डिस्काउंट कराऊंगा? रिमेनिंग पीरियड के लिए। बिल्कुल सही बोला था उन्होंने कि रिमेनिंग पीरियड के लिए बिल डिस्काउंट होता है। तो इसका मतलब मैं रिमेनिंग पीरियड के लिए इस पे डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालूंगा 2.5/12। चलिए ये मुझे बताओ कितना आ रहा है? 2000 आ रहा है। ठीक है, 2000 आ रहा है। तो यानी मेरा डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना हो गया? 2000। यानी बैंक में कितना पैसा आया होगा? 78। चलो, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस पहले निकालना सीख गए। अभी तक हमने कोई क्वेश्चन में कैलकुलेट नहीं किया था डिस्काउंटिंग चार्जेस, इसलिए मैंने बोला आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आप आज सीखोगे आप। तो क्लियर हो गया डिस्काउंटिंग चार्जेस? तो समझ गए कि भाई हम रिमेनिंग पीरियड के लिए जिस दिन पे हम डिस्काउंट करा रहे हैं उस डेट से हम देखते हैं कि भाई कितना पीरियड बच गया बिल का, उतने पीरियड के लिए डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट कर। हाँ, तो फिर डेज में करना पड़ता नहीं, फिर आपको काउंट करना पड़ेगा डेज। जैसे मैंने डेज काउंट कराना सिखाया ना ड्यू डेट की कैलकुलेशन में, वैसे डेट्स आपको डेज की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलो ट्राई कर लेंगे, ठीक है, बाद में करते हैं, ठीक है। तो एक स्पेशल डिमांड आई है कि भाई इसी क्वेश्चन में बाद में हम डिस्काउंटिंग चार्जेस निकाले, अगर ये डेट 15 अप्रैल की जगह वो 20 अप्रैल देता
तो ये भी कर लेंगे अभी, ठीक है। चलो अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, यहां तक हो गई बात खत्म। फिर सारी दिक्कत की बात, उसने बोला था ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट क्या हुआ, बिल डिसऑनर हुआ। तो अब हमें कहीं ना कहीं कुछ तो मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें क्वेश्चन में। या तो हम इस लाइन को मॉडिफाई करें ऑन ड्यू डेट, जो उसने लिखा है, जो उसने लिखा था ऑन ड्यू डेट बिल डिसऑनर हो गया, या तो इसको मॉडिफाई करें, या तो आगे उसने जब 1 जुलाई लिखा था इसको मॉडिफाई करें। कुछ तो हमें मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। क्या मॉडिफाई करें? नहीं, अच्छा, मतलब आप नई बिल की डेट को आप मॉडिफाई करने बोल रहे हो 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को हम काट दें अपने आप ही, हम इसको 4 जुलाई मान के कर लें, ठीक है, यही सही है, ठीक है। तो मैं भी आपके साथ ही हूं, मेरा भी यही मानना है, यही बेस्ट है। तो आओ 4 जुलाई, ईयर कौन सा चल रहा है भाई, 2021। तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ, इसकी क्या एंट्री सिखाई थी, याद करो क्या थी एंट्री, नोट्स में लिखवा रखी है। अगर बिल डिस्काउंटेड होता है, वो डिसऑनर हो जाता है, उसकी क्या एंट्री हमने लिख रखी है, लास्ट क्लास में क्या था, जर्नल एंट्रीज। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अमाउंट में लेते हैं बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। तो यहां ड्रॉई कौन है, सुनील है, तो एंट्री क्या बन गई, सुनील अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट में क्या लेंगे, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। तो कितना बिल अमाउंट है 80,000, नोटिंग चार्जेस कितना है 100, तो ये कितना आ गया 80,100, ठीक है, सही है। अब इस क्वेश्चन में उसने एक अजीब सी लाइन चिपकाई थी आगे, जो मैंने बोला था, क्या लाइन थी, उसने बोला था हमने बैंक को कैश में सेटल कर दिया अमाउंट, ये लिखा था। तो अब इसकी वजह से क्या बदलाव हो जाएगा मैं आपको बताता हूं। अगर आपको याद होगा, जब मैंने आपको बताया था डिस्काउंटेड बिल जब डिसऑनर होता है तो बैंक क्या करता है, मैंने जो आपको बताया था, एक्चुअली में बैंक हमारे ही बैंक से, हमारे अकाउंट से पैसा रिकवर कर लेता है। इसलिए हम, मतलब यहां पे जब टू बैंक लिखते हैं, तो यहां टू बैंक लिखने का मतलब यह है कि हमारी बैंक से पैसा कम हो गया, यही बताया था। लेकिन अब क्वेश्चन ने यहां बोल दिया कि भाई ये पैसा हमने उनको बाद में कैश में दिया। इसका मतलब यहां मेरे को थोड़ा सा अपना इंटरप्रिटेशन बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा, अब यहां पे मैं ये नहीं मानूंगा कि बैंक यानी मेरा एक एसेट कम हुआ। भाई बैंक कम होना मतलब मैं मानता हूं मेरा एसेट कम हो गया, सही बोल रहा हूं। जब बैंक से मेरा पैसा चला जाता है तो मेरा एसेट कम होता है। बैंक एक एसेट होता है कि नहीं होता, या वापस पुराने चैप्टर में लेके जाऊं, बैंक एसेट होता है। तो हम जब बोलते हैं बैंक कम हो गया तो हम बोलते हैं एसेट कम हो रहा है, इसलिए हम बैंक को क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ने बोला कि भाई ये पैसा बाद में हमें बैंक को कैश में देना पड़ा। इसका मतलब यहां पे जो मैंने बैंक लिखा, यहां पे मैं बैंक तो लिखूंगा, एंट्री यही रहेगी, लेकिन मेरी इंटरप्रिटेशन ये रहेगी कि ये पैसा अभी मुझे बैंक को देना है, इसलिए मैं मानूंगा कि मेरी बैंक की तरफ लाइबिलिटी बढ़ गई है। समझे बात आप, मैं क्या मान रहा हूं कि यहां मेरी बैंक की तरफ लाइबिलिटी बढ़ गई है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा बोल दिया कि बाद में हमने कैश में इसको सेटल किया। अगर ये लाइन ना बोलता फिर तो मेरी इंटरप्रिटेशन वही रहती कि मेरा एसेट कम हो गया। लेकिन क्वेश्चन में, कहानी में थोड़ा सा अजीब पॉइंट डाला कि ये बाद में हमने कैश में बैंक को दिया। इसका मतलब अब ये मैं मान रहा हूं कि भाई इसका मतलब यहां इस एंट्री में मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है बैंक की तरफ। नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं भाई, पैसा मुझे किसको देना है, रिकवर कौन करेगा, बैंक करेगा। बैंक मेरे से रिकवर करेगा, मेरी गर्दन पकड़ेगा, तो बैंक की तरफ लाइबिलिटी है मेरी एक, क्योंकि बैंक को मुझे पैसा देना है। तो या तो बैंक सीधा सीधा मेरे अकाउंट से काट देता तो बात ही खत्म, जो कि ऐसे ही करता है, रियल लाइफ में तो ऐसे ही करता है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे उसने बोला ही ऐसा है, मैं कुछ कर नहीं सकता, अजीब से उसने पॉइंट खुद ही डाला हुआ है। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी अपनी बस इंटरप्रिटेशन चेंज करनी पड़ रही है कि हाँ मेरी बैंक की तरफ लाइबिलिटी बढ़ रही है, जो मैं बाद में कैश में दूंगा। अब मन में ऐसे सोचो कि एक प्रकार का ये मैं लोन ले रहा हूं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो, कि ये मैं एक लोन ले रहा हूं बैंक से 80,100 रुपए का, जो मैं उसको कैश में दूंगा, अगर आपको सोचना है तो। पॉइंट क्लियर हो गया। तो एंट्री में कोई चेंज नहीं है, जर्नल एंट्री तो सेम है, बस इंटरप्रिटेशन बदल गई। ओके, ठीक है, हो गया, घोंट के पी लिया, डाइजेस्ट हो गई बात। चलो
तो अगर ये बात डाइजेस्ट हो गई तो इसका मतलब जब क्वेश्चन ने आगे बोला कि ये पैसा हमने कैश में दे दिया, तो अब इसकी एंट्री में क्या करूंगा? वेरी गुड। तो अब आप इवन द बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हो, लेकिन मन में सोचो कि आप बैंक की एक लाइबिलिटी पे कर रहे हो, आप बैंक का लोन पे कर रहे हो। तो बैंक लोन रीपे करते तो क्या एंट्री होती है? बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, और लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं। बिल्कुल सही सोचा आपने। तो मैं बस यहां पे अपने मन में अपनी बैंक की तरफ की लाइबिलिटी पे कर रहा हूं। तो आप भी ये पॉइंट लिख लेना यहां पे इस क्वेश्चन में, खाली इस क्वेश्चन में, कि मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि यहां पे मेरी लाइबिलिटी बैंक की तरफ बढ़ गई है, ताकि आप जब बाद में रिवाइज करो तो ये बात आपको याद रहे और आपको डाउट ना आए। चलो यहां तक कर लो। अच्छा, क्वेश्चन ने डेट बताई थी क्या ये कैश पेमेंट की? द बैंक पेड नोटिंग चार्जेस, अनिल सेटल्स। तो देखो अब यहां तो क्वेश्चन ने क्लियरली बोला नहीं भाई हमने कब सेटल किया, तो मैंने 4 जुलाई लिख ली इसलिए। ठीक है, चलो बढ़े आगे। यहां तक हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था कहानी में? अब सुनील ने नया बिल एक्सेप्ट किया था अलोंग विद इंटरेस्ट। तो एक प्रकार से आप इसको रिन्यूअल मान लो। रिन्यूअल ऑफ बिल याद है? तो रिन्यूअल ऑफ बिल में हमने इंटरेस्ट की एक एंट्री करी थी, अगर आपको याद हो तो। हाँ हाँ, तो देखो कैंसिलेशन तो एक प्रकार की मैंने कर ली ऊपर। जब मैंने डिसऑनर की एंट्री करी तो बिल मैंने कैंसिल तो कर दिया। ठीक है, अब मेरे को इंटरेस्ट पहले ड्यू करना है। तो इंटरेस्ट की एंट्री मैंने आपको लिखवाई थी, याद करो क्या एंट्री होती है? ड्रॉई टू इंटरेस्ट। वेरी गुड। तो उसकी एंट्री अब यहां पे मैं क्या कर दूंगा? सुनील अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो पहले मैं सुनील से अब इंटरेस्ट भी मांग रहा हूं साथ साथ। कितने रुपए का इंटरेस्ट है? 3000 रुपए का। बोलो हाँ। ठीक है, अब इसने क्या किया? सुनील ने इसकी जगह एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो नए बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री तो सेम होती है, फिर से वही एंट्री, बीआर अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। तो चाहे लिख लो, ये मैंने इंटरेस्ट पहले मांग लिया सुनील से, इंटरेस्ट ड्यू, और यहां पे अब न्यू बिल एक्सेप्ट हो गया। न्यू बिल एक्सेप्ट हो गया। तो अब कौन बच्चा मुझे यहां पे अमाउंट बताएगा? नए बिल का अमाउंट कौन बताएगा? अपनी ऊपर जर्नल एंट्रीज देखो। सुनील से अब मुझे टोटल कितना पैसा लेना है, ऊपर जर्नल एंट्रीज से चेक करो। सबसे पहले मुझे 80,100 रुपए लेना है। देखो मैंने सुनील को डेबिट किया था, यहां मुझे 80,100 लेना है, सुनील से मैंने डेबिट किया था। इसके बाद मैंने यहां सुनील को फिर डेबिट किया, मेरे को 3000 रुपए भी लेना है। तो ऊपर मुझे 80,100 रुपए लेना है, प्लस ये इंटरेस्ट भी लेना है 3000 रुपए का। तो नया बिल कितने अमाउंट का हो गया? 83,100। 83,100। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या हुआ इसके बाद? क्वेश्चन ने आगे क्या बोला लास्ट कहानी में? बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर द ड्यू डेट बिल रिटायर हो गया। तो पहले तो भाई रिटायर करने की एग्जैक्ट डेट तो मुझे पता नहीं, तो अब डेट तो मुझे ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला बिफोर ड्यू डेट। अब वो कोई भी डेट हो सकती है भाई, 4 जुलाई से नई डेट ड्यू डेट निकाल लो, उसके बीच की कोई भी डेट हो सकती है, मुझे क्या पता। तो डेट तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे को एंट्री पता है। रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट की एंट्री क्या होती है ड्रॉर की किताब में? तो बताओ मुझे क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे को पैसा मिलेगा, या कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि मुझे पैसा मिलेगा। वेरी गुड। तो याद है हमने बोला था रिबेट जो होता है ये ड्रॉर के लिए खर्चा होता है, नुकसान होता है। हाँ, ड्रॉई की किताब में रिबेट क्रेडिट होता है, क्योंकि वो उसके लिए इनकम होता है, रिबेट रिसीव। बिल्कुल ठीक, सही बात है। 2 क्या लिखूं? 2 BR। चलो BR तो भाई 83,100 का चला गया, बाकी ऊपर की एंट्री आप कंप्लीट करो।
अमाउंट बताओ। रिबेट कितने रुपए का दिया है मैंने? 500 का। तो 83,100 में से 500 रुपए का तो मैंने रिबेट दे दिया, तो इसका मतलब मुझे कितना पैसा मिला? कितना? 82,600। बोलो सही है? बताओ ओके। ठीक है, तो डेट मुझे पता नहीं, तो डेट मैंने जानबूझ के ब्लैंक छोड़ दिया। दैट्स इट, एंट्री खत्म। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो गई पूरी, तो यहां तक तो ओके। ठीक है, अब सुमित भाई की स्पेशल डिमांड थी, उसकी डिमांड को भी पूरी करी जाए। क्या डिमांड थी सुमित भाई की? भाई बिल ड्रॉ हुआ 1 जुलाई को, 3 महीने का बिल था, तो इसकी ड्यू डेट कितनी बोली थी आपने? सॉरी 1 जुलाई को नहीं, 1 अप्रैल को। तो ड्यू डेट क्या आई थी इसकी? 4 जुलाई। अब सुमित भाई ने बोला था डिस्काउंट कौन सी डेट को कराया हमने? वैसे 15 को कराया था, आपने बोला 20 अप्रैल। तो आपको कितने दिनों का इंटरेस्ट, कितने दिनों का डिस्काउंट निकालना है? इस 20 अप्रैल से 4 जुलाई तक गिन लो कितने दिन आते हैं, और गिनती वैसे ही करनी है जो मैंने आपको सिखाई हुई है ड्यू डेट की कैलकुलेशन में, बिल्कुल वैसे गिनती करनी है। अप्रैल में कितने दिन बचे? 10 दिन। मई के कितने दिन होते हैं? 31 दिन। जून के कितने दिन होते हैं? 30 दिन। और जुलाई में कितने दिन लोगे? 4 डेज, 4 दिन है ना। तो कितना आ रहा है कैलसी पे? आपके कैलसी पे 75 आ रहा है, मेरा भी 75 आ रहा है, 75 डेज। तो बस 80,000 का बिल है, 12% का रेट था शायद, और डेज में कर रहे हो तो 75 अपॉन क्या करूंगा? 365। बस बोलो हाँ। ठीक है, हो गई डिमांड पूरी। चलें फिर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई देखो इस तरह की गलतियां हैं आगे के क्वेश्चन में भी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। तो अब आपको मैंने मेंटली प्रिपेयर कर दिया है कि आपको गलतियों के लिए तैयार रहना है, डेट्स की और इस तरह की क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग की गलती, कुछ ना कुछ गलतियां हैं। चलो इलस्ट्रेशन 20। ऑन 1st April 2021 मिस्टर बाला ड्रॉज अ बिल ऑफ रुपीज 1,20,000 टू ऑन मिस्टर लाला। तो बाला ने लाला के ऊपर बिल ड्रॉ करा। ड्रॉर कौन, ड्रॉई कौन? वेरी गुड। तो ड्रॉर हो गया बाला और ड्रॉई कौन हो गया? लाला। फॉर द अमाउंट ड्यू फॉर 4 months। चलो ड्यू डेट भी बता दो फिर। 1st April 2021 प्लस 4 months प्लस 3 दिन का ग्रेस पीरियड, 4th अगस्त। ठीक है। ऑन गेटिंग एक्सेप्टेंस ऑन 5th April बाला इंडोर्सेस इट टू मिस्टर काला इन फुल सेटलमेंट ऑफिस, सॉरी इन फुल सेटलमेंट ऑफिस क्लेम ऑफ रुपीज 1,40,000 बाय पेइंग द डिफरेंस इन कैश। क्या बोल दिया इसने? तो जो बीआर मेरे को मिला था इसको मैंने क्या कर दिया? इंडोर्स कर दिया। किसको कर दिया? अपने किसी क्रेडिटर को कर दिया। बिल कितने का था? 120 का। मुझे कितने, काला को कितने पैसे देने थे? 140। तो अगर मुझे काला को 140 देने थे और उसमें से 120 मैंने बिल दे दिया, तो बैलेंस कितना बचा? 20,000। इसके लिए वो कह रहा है कि भाई ये इसका जो ये डिफरेंस आया 20,000 का, ये हमने कैसे पे करा? कैश। ये बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है। फिर कह रहा है लाला अप्रोच्ड बाला ऑन 26 जुलाई saying that he needed to renew the bill for a further period of 4 months। ओहो, तो ये क्या हो गया? रिन्यूअल ऑफ बिल हो गया। लेकिन इसमें मुसीबत क्या है? एक मुसीबत आ गई जिसके लिए आप मेरे बाल नोचोगे अभी थोड़ी देर में। रिन्यूअल ऑफ बिल में मैंने आपको सिंपल एंट्री सारी लिखवाई, लेकिन इसमें एक मुसीबत ये हो रखी है कि रिन्यूअल होने से पहले वो बिल इंडोर्स हो चुका है। देख रहे हो? तो बेसिकली एक बिल जो मैंने इंडोर्स कराया है वो रिन्यू हो रहा है,
जबकि ऐसा कुछ मैंने आपको कॉन्सेप्ट में नहीं बताया। तो रेडी हो मेरे बाल नोचने के लिए? तैयार हो? नोचोगे मेरे बाल या दिमाग लगाओगे? चैलेंज लेके दिमाग लगाओगे, कॉन्सेप्ट लगाओगे अपने आप? क्या करोगे? दिमाग लगाना है, ठीक है? तो लगाएंगे, कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं एनीवे कि भाई ये बिल रिन्यू हो गया, इंटरेस्ट है 12% पर एनम, जो कि ठीक है बाला ने एक्सेप्ट कर लिया। चलो, अब फ्रेश बिल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाज एक्सेप्टेड बाय लाला ऑन 1 अगस्त। जबरदस्ती डेट्स में खेल रहा है कि भाई अब नया बिल कौन सी डेट को एक्सेप्ट हुआ? 1 अगस्त को। बाला सेटल्ड हिज लाइबिलिटी टू काला बाय चेक, ठीक है? तो कह रहा है कि बाला ने अपनी लाइबिलिटी काला को चेक से सेटल कर ली। कौन सी लाइबिलिटी की बात कर रहा है? 120, हाँ, जो बिल का अमाउंट था वो वाली लाइबिलिटी, ठीक है? नहीं समझ आया? आ जाएगा अभी समझ। दिस वॉज ड्यूली सेटल्ड ऑन द ड्यू डेट। तो मतलब देख रहे हो, मतलब उल्टा सीधा लिख रहा है। अब वो बिल की बात कर रहा है वापस कि नया बिल जो है वो ड्यू डेट पे सेटल हो गया। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बाला एंड लाला ऑल्सो शो बीआर अकाउंट एंड बीपी अकाउंट। तो पहले तो भाई हम जर्नल एंट्रीज बना लेंगे दोनों की किताबों में। बीआर अकाउंट, बीपी अकाउंट तो फिर उसमें पोस्टिंग ही करनी है, उसमें नॉर्मल जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग, ठीक है? रेडी हो? तो स्टेप बाय स्टेप चलना मेरे साथ साथ। और गलतियां तो हैं अब यहां पे भी, क्या कर सकते हैं? इलस्ट्रेशन 20। तो पहले किसकी किताबों में करें एंट्री? बाला की, इन द बुक्स ऑफ बाला। बाला कौन है? ड्रॉर है। चलो, तो सबसे पहले बिल एंट्री होगी बिल की 1 अप्रैल 2021। क्या एंट्री होगी? बीआर अकाउंट डेबिट टू, दूसरा अकाउंट था लाला, टू लाला। कितने का बिल था? 1,20,000 का, 1,20,000 का। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ था? कौन सी डेट को? 5 अप्रैल को। तो 5 अप्रैल को इंडोर्स करने की एंट्री कर लेंगे। तो याद दिलाओ क्या होती थी बिल इंडोर्स करने की एंट्री? इंडोर्स करने की एंट्री क्या होती थी? हम किसको इंडोर्स कर रहे हैं? अपने क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर की लाइबिलिटी खत्म हो गई। हाँ हाँ, इंडोर्स ही डेबिट। तो इंडोर्स ही कौन है यहाँ पे? काला, काला है ना। इसको कितने पैसे देने थे वैसे मेरे को? 140। अब ये मैंने कैसे दिए? वेरी गुड। तो बीआर तो मैंने 120 का इंडोर्स कर दिया, और जो बच गया अमाउंट, जो डिफरेंस है, वो मैंने कैश में दे दिया। डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट होता अगर वो आगे वाली लाइन ना बोलता। तो ये पॉइंट उन्होंने सही बोला सुमित ने। भाई सुन लो, आगे क्वेश्चन ने बोला था पेइंग द डिफरेंस इन कैश। अगर वो लाइन नहीं लिखी होती पेइंग द डिफरेंस इन कैश, तो क्या करते? उस केस में आप 20,000 का डिस्काउंट देते। हालांकि ऑब्वियसली इतना बड़े अमाउंट का डिस्काउंट नहीं होगा, आप भी समझ सकते हो कि 1,40,000 के बदले आप 20,000 का इतना बड़े अमाउंट का डिफरेंस डिस्काउंट नहीं दे दोगे, ठीक है? तो यहां तो क्वेश्चन ने बोला है कि डिफरेंस अमाउंट हमने कैश में पे किया, इसलिए हम कैश में पे कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद यहां तक ओके। उसके बाद रिन्यूअल का टाइम आ गया। कौन सी डेट को? 26 जुलाई, ठीक है? तो आंसर की तरफ गलती से नजर मत मारना, आंसर की डेट देख के आपका सर घूम जाएगा, ठीक है? तो आपको अपना बस अपने आप करना है, किताब वालों का आंसर नहीं देखना। एंट्री सारी ठीक है उनकी, बस डेट्स उन्हें उल्टी पुल्टी डाल रखी हैं। चलो, 26 जुलाई को क्या हुआ? बिल रिन्यू हुआ। तो अब दिमाग लगाने का टाइम आ गया। मैंने रिन्यूअल के टाइम ड्रॉर के बुक्स में क्या एंट्री लिखाई थी? पहली, एक बार चेक कर लो, नोट्स खोल के चेक कर लो। रिन्यूअल की मैंने 4 एंट्रीज आपको लिखवाई थी स्टेप वाइज, ये 4 स्टेप्स होते हैं। उसमें सबसे पहली एंट्री लिखवाई थी बिल कैंसिल करने की, याद है? ड्रॉई टू बीआर, ठीक है? उसके साइड में पर्टिकुलर्स के नीचे देखना क्या लिखा हुआ था, या मैंने कुछ हेडिंग लिखी होगी, ब्रैकेट में कुछ लिखवाया होगा। फॉर कैंसिलेशन ऑफ बिल लिखवाया था मैंने, और उसके नीचे ब्रैकेट में कुछ लिखा था मैंने, सेम एज डिसऑनर एंट्री केस 1।
केस 1 लिखवाया था। केस 1 क्या होता था? व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी। अब यहां पे फर्क क्या हो गया कि ये केस 1 नहीं रहा, ये कौन सा केस हो गया? केस 3 हो गया, इंडोर्समेंट वाला केस हो गया। तो आपको तो बिल कैंसिल करना है, कैंसिल करने के लिए डिसऑनर की एंट्री करनी है, लेकिन अपने आप दिमाग लगा के आपको कौन सी डिसऑनर की एंट्री करनी है? केस 1 तो ये रहा नहीं क्योंकि बिल रिटेन ही नहीं हुआ, तो कौन सा केस हो गया? ये केस 3 हो गया। तो अल्टीमेटली आपको बिल कैंसिल ही करना है। वो करने के लिए क्या करना है? डिसऑनर की एंट्री करनी है। कौन सी वाली? केस 3 वाली। तो केस 3 की एंट्री याद करो बस। डिसऑनर की एंट्री क्या होती थी केस 3 में? ड्रॉई टू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ड्रॉई कौन है यहां पे? लाला। नहीं, ड्रॉई तो लाला है ना। लाला अकाउंट डेबिट। और इंडोर्सी कौन है? काला। 1,20,000। तो चाहे तो लिखना चाहो तो लिख लो, ये हम बिल कैंसिल कर रहे हैं। टेक्निकली वी आर कैंसिलिंग द बिल। ठीक है। तो अब कभी क्वेश्चन में आगे जाके किसी और क्वेश्चन में डिस्काउंट कराए बिल और वो बिल रिन्यू हो जाए तो अब तो परेशान नहीं होगे कि भाई डिस्काउंटेड बिल अगर रिन्यू हो गया तो आपको डिस्काउंटेड बिल की डिसऑनर की एंट्री पास करनी है। ठीक है। अगर मैंने बिल कलेक्शन के लिए भेज रखा था और वो वाला बिल रिन्यू हो गया तो अब बिल फॉर कलेक्शन केस 4 की डिसऑनर की एंट्री करनी है कैंसिल करने के लिए। ठीक है। चलो फिर क्या हुआ आगे? उसने बोला 4 महीने के लिए हमने बिल एक्सटेंड कराया, रिन्यू कराया और इंटरेस्ट है 12% पर एनम। इंटरेस्ट है 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट की एंट्री अभी पिछले क्वेश्चन में भी करी थी। क्या एंट्री थी? लाला टू इंटरेस्ट। चलो इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना, क्या इसमें दिक्कत है कोई? 1,20,000 का बिल है, इंटरेस्ट का रेट है कितना? 12% पर एनम। वही सवाल मेरा, कितने महीनों के लिए इंटरेस्ट निकालोगे? कॉमन सेंस लगा के। एग्जैक्टली भाई, एक्सटेंडेड पीरियड का ही तो निकालोगे भाई। जितने पीरियड की आप एक्सटेंशन दे रहे हो, कितना आ रहा है? 4,800। ठीक है। तो रिन्यूअल पे इंटरेस्ट हमेशा ये एक्सटेंडेड पीरियड के लिए ही होता है कैलकुलेट। ठीक है। ये भी डन हो गया। फिर अ फ्रेश बिल वॉज एक्सेप्टेड। नए बिल की एंट्री करो। तो पहले एंट्री लिख लेते, BR अकाउंट डेबिट टू लाला। अमाउंट कितना होगा? बताओ अमाउंट कितना होगा? ओरिजिनल बिल कितने अमाउंट का था? उसके ऊपर से मैं और क्या मांग रहा हूं उससे? 4,800 का इंटरेस्ट। तो अब नया बिल कितने अमाउंट का हो जाएगा? 1,24,800। ठीक है। और डेट क्या बता रखी थी? 1 अगस्त। ठीक है। तो यहां तक ओके हो गया। इसके बाद ये भी बोला था क्वेश्चन ने कि बाला ने काला की लाइबिलिटी चेक से सेटल कर ली। इसकी एंट्री क्या होगी? तो ये एंट्री शायद मुझे पहले करनी चाहिए थी, बट क्वेश्चन ने अब अजीब से ऑर्डर में दे रखी चीजें, मैं क्या कर सकता हूं? मैंने काला की लाइबिलिटी सेटल कर दी, मतलब मैंने लाइबिलिटी पे कर दी। तो देखो ना, काला की लाइबिलिटी थी कितनी? ऊपर की तरफ कैंसिलेशन वाली एंट्री में आओ एक बार, ये देखो मैंने यहां काला को क्रेडिट किया 1,20,000 से। मैंने आपको बताया भी था कि भाई डिसऑनर के टाइम में हम इंडोर्सी को वापस क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि हम वापस से कहते हैं कि उसकी लाइबिलिटी मेरे पास वापस आ गई पे करने की, क्योंकि बिल तो बेकार हो गया। अब बिल के अगेंस्ट उसे पैसा मिलने नहीं वाला, तो मेरी लाइबिलिटी काला की तरफ वापस आ गई।
तो अब यही लाइबिलिटी मैंने कैसे पे करी, चेक से पे करी, ठीक है। काला टू बैंक, बिल्कुल ठीक। तो एंट्री हो जाएगी काला अकाउंट डेबिट टू बैंक 120 हाँ 120 बिल 120 का था ना, लाइबिलिटी 120 की थी तो 120 पे कर देंगे अब हम चेक से। फिर क्या हुआ, हो गया यहां तक, मतलब ये नया बिल ड्यू डेट पे सेटल हो गया। तो उल्टे पुल्टे ऑर्डर में क्वेश्चन ने कहानी दे रखी है, तो अब इस नए बिल को सेटल करो, पहले इसकी ड्यू डेट कितनी आएगी। फिर से कह रहा हूं क्वेश्चन की ड्यू डेट पे मत झांकना, मतलब क्वेश्चन के आंसर की डेट पे मत झांकना, इसकी ड्यू डेट आप अपने आप निकालो कितनी आएगी। 1 अगस्त से 4 महीना क्या आ गया, 1 दिसंबर प्लस 3 दिन का ग्रेस पीरियड क्या आ गया, 4 दिसंबर। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR 1,24,800 खाता। ठीक है, हो गई जनरल एंट्रीज सारी। तो अगर ये जर्नल एंट्रीज हो गई तो मैं आपसे अगर बोलूं बच्चों BR अकाउंट का लेजर बनाओ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का लेजर बनाओ, तो क्या कोई दिक्कत तकलीफ है? आपने मेहनत का काम तो कर लिया, अब जर्नल से लेजर में पोस्ट करना तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं होगी आप लोगों के लिए। चलो क्विकली करें फिर, जल्दी जल्दी। तो या तो मैं ऊपर नीचे करते रहूं और टाइम वेस्ट करूं, या तो आप अपने पास अपने रजिस्टर से बस मुझे बताते जाओ कि हाँ सर ये एंट्री हुई थी पहली, फिर इसके बाद ये एंट्री हुई थी, तो मैं यहीं पे डायरेक्ट लिखते हुए चलूंगा। तो डेट के साथ याद रखना, लेजर में डेट्स आती हैं, अगर आप भूल मत जाना है कभी। ठीक है, तो सबसे पहले 1 अप्रैल को हुई थी एंट्री BR टू लाला, तो यहां पे पोस्टिंग आ जाएगी टू लाला 1,20,000। फिर अगली एंट्री कब हुई थी, 5 जुलाई को हुई थी। क्या एंट्री करी थी चेक करो, अच्छा 5 अप्रैल को हुई थी। तो 5 अप्रैल को क्या क्या एंट्री करी थी हमने, काला टू BR टू बैंक। तो हम तो BR का अकाउंट बना रहे हैं, तो 5 अप्रैल को क्रेडिट साइड पे डालेंगे एंट्री, तो पोस्ट करेंगे, क्या लिखेंगे बाय, बट कैश से तो कोई लेना देना ही नहीं यहाँ पे, हमें तो सिर्फ BR का अकाउंट बनाना है। तो ये तो 1,20,000 से चला गया। तो अब जर्नल एंट्रीज में सिर्फ BR ढूंढना, बाकी किसी से मतलब नहीं आपको, सिर्फ BR की तलाश करना। अगली एंट्री BR की कब आ रही है, 1 अगस्त को। क्या थी, BR अकाउंट डेबिट टू वही लाला, बट अब क्या अमाउंट कितना था, 1,24,800। फिर अगली एंट्री BR की कब थी, 4 दिसंबर। क्या एंट्री थी, बैंक टू BR। तो BR में कहां पोस्ट कर दूं, क्रेडिट पे, 4 दिसंबर को बाय बैंक 1,24,800। यही है, सही है, खत्म। चलो तो लेजर क्लोज कर दो। कोई बैलेंस बच रहा है क्या लेजर में, नहीं बचेगा भाई। 1,20,000 का बिल आया था वो चला गया था, फिर 1,24,800 का बिल आया था फिर चला गया, क्या ही बचेगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन खत्म हो गया। बीपी अकाउंट, लेकिन के कौन बनाएगा बीपी अकाउंट बताओ। अभी आप जर्नल एंट्रीज किसकी किताब में कर रहे थे, बाला ड्रॉअर था। क्या हमारी किताब में कहीं बीपी आया था, जर्नल एंट्रीज में कहीं बीपी था। बीपी किसकी किताब में आएगा, लाला। तो आपको क्वेश्चन ने पहले मांगा है कि लाला की किताब में भी एंट्री करो, तो अब आपको अगले स्टेप में लाला की किताब में आ जाना है, इन द बुक्स ऑफ लाला।
तो मैं आपको 5 मिनट 10 मिनट का टाइम दूं, ऊपर की डेट्स देखते देखते सेम एंट्री करते चलो, या फिर मैं ही करूं साथ में, जैसा आप बोलो। चलो साथ साथ कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा झोल कर रखा है, सबका रखा है, तो मैं हेल्प कर लेता हूं आपकी। तो आप लाला यानी ड्रॉई की किताब में एंट्री शुरू करो, और कुछ नहीं करना, ऊपर अपनी जर्नल एंट्रीज में स्टेप्स आपने लिख लिए, डेट्स आपने लिख ली, उसी को फॉलो करना है। तो ऊपर हमने सबसे पहले 1 अप्रैल को बीआर की एंट्री करी थी, तो अब ड्रॉई की किताब में वही एंट्री क्या हो जाएगी, बीपी की एंट्री। बीपी की एंट्री क्या होती है, ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। ड्रॉर कौन था, बाला। तो अब ये क्या एंट्री करेगा, बाला अकाउंट डेबिट टू। हाँ, तो जानबूझ के नाम ऐसे बनाए हैं, एक तो जानबूझ के ऐसे मजाकिया नाम बनाएगी, आपको बोलते बोलते हंसी आएगी बार बार, ऊपर से सेम सेम से है तो कंफ्यूजन अलग होगी, है ना। चलो, तो बाला टू बीपी कितने रुपए का बिल था, 120। चलो, बहुत खूब। उसके बाद बिल क्या हुआ था, इंडोर्स हुआ था। क्या इंडोर्स करने की एंट्री ड्रॉई करता है कुछ अपने पास, नो एंट्री, छोड़ दें। उसके बाद क्या हुआ था, बिल रिन्यू हुआ था, बिल कैंसिल हुआ था, तो हमने बोला था हमें डिसऑनर की एंट्री करनी है, याद है, हमें डिसऑनर की एंट्री करनी है। तो लाला क्या एंट्री करेगा डिसऑनर की, ड्रॉई। एंट्री क्या होती है ड्रॉई की किताब में, करता है कि नहीं करता, ड्रॉई की किताब में एंट्री होती नहीं होती है डिसऑनर की। हाँ, ड्रॉई टू इंडोर्स क्या होता है, ड्रॉई को इंडोर्सी से कोई मतलब है, तो ड्रॉर की बुक में एंट्री बता रहे हो, मैं ड्रॉई की बुक के पूछ रहा हूं आपसे। ड्रॉई की बुक में सिर्फ एक जर्नल एंट्री थी डिसऑनर की, याद करना, केस 1 में लिखवाई थी और फिर सेम एज केस 1, सेम एज केस 1, सेम एज केस 1 लिखा था। हाँ, तो क्या एंट्री लिखी थी हमने, बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, टू ड्रॉर अकाउंट। नोटिंग चार्जेस तो है नहीं, तो सीधा ड्रॉर का नाम लिख देता हूं, बाला, 1,20,000। डेट क्या निकाली थी हमने इसकी, 26 जुलाई बोली थी ना इसने। चलो भाई, क्लास में फोन साइलेंट कर दिया करो। चलो ठीक है, उसके बाद अगली एंट्री इंटरेस्ट की। तो रिन्यूअल के टाइम इंटरेस्ट की एंट्री क्या करता है ड्रॉई, ड्रॉई के लिए इंटरेस्ट क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, वो ड्रॉर क्यों लिख रहा हूं मैं, बाला। कितने रुपए का इंटरेस्ट निकाला था हमने, 4,800। चलो, फिर अगली एंट्री नए बिल की थी शायद 1 अगस्त को, किससे वही एंट्री, कौन सी, बाला टू बीपी। अमाउंट क्या था नए बिल का, इसलिए मैंने बोला ऊपर से बस देखते रहो, और जिन एंट्री से हमें मतलब है, जिन ट्रांजैक्शन से हमें मतलब है, उसकी करते रहो एंट्री। जैसे इंडोर्स करने से हमें मतलब नहीं था तो वो छोड़ दी मैंने, बाकी मैं कर रहा हूं, है ना। अब आगे क्वेश्चन ने बोला था ड्रॉर ने इंडोर्सी की लाइबिलिटी चेक से पे कर दी, जिसकी हमने एंट्री करी थी, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, ड्रॉई को कोई मतलब नहीं, छोड़ दो उसको। अगली क्या हुई एंट्री थी, सीधा मेरे ख्याल से बिल पे हो गया था ड्यू डेट पे, ड्यू डेट आपने 4 दिसंबर निकाली थी, तो क्या एंट्री होगी, बीपी टू बैंक।
दैट्स इट, खत्म, या कुछ और करना है मुझे अभी? कुछ करना है मुझे अभी और? चलो बना लेते बिल्स पेबल अकाउंट। कितना ही टाइम लगेगा? 2 मिनट। हाँ जी, करो मेरी मदद। अब सिर्फ जर्नल एंट्रीज में बीपी 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 ढूंढते रहना। तो पहले 1 अप्रैल को एंट्री हुई थी, हाँ वेरी गुड। तो 1 अप्रैल को लिख लेंगे बाय बाला। 26 जुलाई को हुई थी टू बाला, राइट। फिर सेम एंट्री बाय बाला, न्यू बिल के लिए बिल्कुल सही, 124,800। और फिर 4 दिसंबर को ये भी पे हो गया था टू बैंक। लो, तो 2 मिनट भी शायद मैंने ज्यादा ही बोल दिए थे। टोटल इसका भी वही आ गया 244,800। बिल्कुल। ठीक है जी। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर अगले क्वेश्चन पे। मतलब लास्ट मतलब हमारे इस किताब का, मतलब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट ही इलस्ट्रेशन 21, 22, 23 तो हमने कर ही लिया था शायद लास्ट क्लास में। तो सब उल्टी पुल्टी डेट डाल रखी है। अगर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन ने जुलाई 26 बोला, उन्होंने जुलाई 25 डाल दिया है ना। यहाँ 30 नवंबर डाल दिया, तो कोई पता ही नहीं भाई कहाँ से डाल रहे हैं डेट। तो इसलिए मैंने बोला इग्नोर करना आंसर को। चलो इलस्ट्रेशन 21 लास्ट क्वेश्चन, फिर आपका चैप्टर वैसे मोस्टली खत्म। कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2021 P draws 3 months bills of exchange for ₹30,000 on his debtor। तो P ने एक बिल ड्रॉ करा 30,000 रुपए का अपने डेटर के ऊपर। क्यू, अच्छा डेटर क्यू था, तो इसका मतलब P कौन हो गया? हाँ मतलब वही क्रेडिटर भी सही बोला, ड्रॉर हो गया। और क्यू क्या हो गया? ट्रॉई। ठीक है। P discounts the bill on 4th January 2021 with his bankers discount rate being 6% per annum। तो ये हमने डिस्काउंट करा दिया, ठीक है। On the due date the bill is dishonored, ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस बीइंग 200 रुपए। Q immediately makes an offer to P to pay him ₹10,000 cash on account and to settle the balance by agreeing to accept one bill of exchange for ₹12,000 at 1 month and the other for the balance at 3 months, latter including at 12% per annum। तो क्या लिख डाला इसने? लेटर मतलब बाद का, मतलब मैंने बोला जैसे उसने यहीं से बता देता हूं, उसने बोला 2 बिल ड्रॉ करे, तो पहला हो गया फॉर्मर बिल, लेटर हो गया दूसरा बिल, ठीक है। तो पूरी लाइन लेकिन पढ़ो क्या बोला उसने। इतना बड़ा सेंटेंस लिख दिया, इतना बड़ा सेंटेंस है, इसका मतलब क्या है? समझ आया क्या आपको इसका मतलब?
पहली बात तो भाई बिल डिसऑनर हो गया, यहां तक तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि बिल ड्रॉ हुआ, वो डिस्काउंट कराया, फिर वो डिसऑनर हो गया, यहां तक तो ओके। अब इसका क्या मतलब है, यहां बोल रहा है ये क्वेश्चन जो मैंने हाईलाइट किया, इसका मैं मतलब बता देता हूं। एक तो क्यों ने याद है मैंने आपको जब रिन्यूअल ऑफ बिल कराया था तो पार्ट पेमेंट की बात करी थी, याद है? तो एक तो कह रहा है कि पी ने 10,000 रुपए पे कर दिए हाथ के हाथ कैश में, ये क्या बता रहा है, पार्ट पेमेंट की बात कर रहा है। फिर कह रहा है बाकी बच जो गया पैसा उसको सेटल करने के लिए रिन्यूअल में वैसे तो हम जनरली एक ही बिल ड्रॉ करते हैं, लेकिन यहां उसने बोला रिन्यूअल के टाइम पे एक प्रकार से हमने 2 नए बिल ड्रॉ कर दिए। पहला बिल कितने अमाउंट का ड्रॉ करा, ये लिखा 12,000 एक महीने के लिए, और दूसरा बिल बैलेंस के लिए करा प्लस इंटरेस्ट, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो आप इंटरेस्ट निकालते हो वैसे ही रिन्यूअल में इंटरेस्ट निकालते हैं, और हम बोलते भी कि नया बिल जो ड्रॉ होता है उसमें इंटरेस्ट ऐड करते हैं, तो ये वही कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लेना नॉर्मली, और टोटल जो बिल का अमाउंट होगा आप नॉर्मली टोटल नए बिल का अमाउंट निकालोगे, उसको 2 टुकड़ों में बांट देना, एक तो आपका 12,000 का हो जाएगा, एक आपका बैलेंस के लिए हो जाएगा। तो अभी मैं आंसर में करके दिखाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल हो जाएगा, बट मैं पहले भी कहानी बता रहा हूं, कहानी का मतलब ये है, ठीक है? तो यहां पे वो जो लेटर बोल रहा था वो इसके लिए बोल रहा था, लेटर, ठीक है? ठीक है, तो कहां गया फिर आगे, पी एक्सेप्ट द अरेंजमेंट, ठीक है, पी ने एक्सेप्ट कर लिया। बिल फॉर 12,000 इज मेट ऑन ड्यू डेट, ओके, तो ये तो बिल ड्यू डेट पे मीट हो गया ये वाला, बट द अदर बिल इज डिसऑनर्ड, तो कितना बड़ा नालायक है, ये बिल फिर से क्या हो गया, दूसरी बार डिसऑनर हो गया, तो अव्वल दर्जे का नालायक। शो क्यूज अकाउंट एंड बी आर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पी, तो क्या करें हम, जर्नल एंट्रीज बना ले, अकाउंट में तो बस पोस्टिंग करनी होगी खाली, क्या कहते हो? पी की किताब में जर्नल एंट्री बता लेते हैं, फिर देख लिया आपने ऊपर के क्वेश्चन में पोस्टिंग करने में कितना ही टाइम लगता है, 1 मिनट लगा था, 2 लेजर बनाने तो 1 मिनट और लग जाएगा, 2 मिनट लग जाएंगे, तो मेहनत का काम है जर्नल एंट्रीज में, कर ले। आओ, तो इन द बुक्स ऑफ पी, तो इसमें तो हमें सिर्फ पी की किताब में करना है काम। तो मैं आपके साथ जर्नल कर लेता हूं, लेजर तो आप अपने आप बना लेना 2 मिनट में बाद में, ठीक है? चलो आओ, तो सबसे पहले क्या हुआ था भाई, 1 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ था, राइट? 1 जनवरी को बिल ड्रॉ करो, क्या एंट्री होगी, बी आर अकाउंट डेबिट टू क्यू, कितने अमाउंट का बिल है, 30,000 का। ये बिल कितने महीनों का है, 3 महीनों का है, तो वैसे इस बिल की अगर मैं ड्यू डेट पूछूं तो क्या आएगी, ड्यू डेट कितनी आएगी, 4 अप्रैल, मैं यहां लिख रहा हूं 4 अप्रैल। फिर क्या हुआ, बिल डिस्काउंट हुआ कौन सी तारीख को, 4 जनवरी को, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बी आर। बी आर कितने अमाउंट का है, 30,000। डिस्काउंटिंग चार्जेस निकाल पाओगे क्या, रिमेनिंग पीरियड के लिए निकालते हैं, तो देखो भाई रिमेनिंग पीरियड है कितना, रिमेनिंग पीरियड चेक करो, अगर 4 जनवरी को बिल डिस्काउंट हुआ और ये बिल का पैसा मिलना था 4 अप्रैल को, तो रिमेनिंग पीरियड है कितना, कितने महीने दिख रहे हैं, 4 जनवरी से 4 अप्रैल के बीच में कितने महीने दिख रहे हैं, 3 महीने तो दिख रहे हैं। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस मुझे कितने महीनों के लिए पे करना पड़ेगा, 3 महीनों के लिए। चलो निकालो फिर,
30,000 रुपए का बिल है, कितने डिस्काउंटिंग का रेट कितना है? 6%। कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए। तो 450 आ रहा है, सही सा लग रहा है, ठीक है। 450। तो अगर 450 का डिस्काउंटिंग चार्जेस है तो मुझे पैसा मिला कितना होगा? 29,550। तो देखो ये एंट्री डिस्काउंटिंग एंट्री हो गई, सही है, ठीक है। फिर क्या हुआ था क्वेश्चन में, पढ़ना आगे। ऑन द ड्यू डेट बिल डिसऑनर हो गया, शेट। क्या ड्यू डेट थी? 4 अप्रैल। डिसऑनर की एंट्री डिस्काउंटेड बिल है, क्या होगी? अब आप बताओ, एक बार हम कर चुके अभी। क्या? ड्रॉई टू बैंक, बिल्कुल ठीक। तो ड्रॉई कौन है? क्यू। क्यू टू बैंक, क्या कोई नोटिंग चार्जेस है? 200 रुपीज। तो अमाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 30,000 बिल का अमाउंट प्लस 200 रुपए नोटिंग चार्जेस, तो 30,200। सिंपल। अब क्यू ने हमारे सामने एक ऑफर रखा, और ऐसा वैसा ऑफर नहीं रखा, दिमाग हिला डालने वाला ऑफर रखा। क्या क्या बोला उसने कि पहले तो आप पार्ट पेमेंट ले लो मुझसे 10,000 रुपए की, तो पार्ट पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। तो देखो, एक प्रकार से आप ऐसा मानो कि बिल रिन्यू हो रहा है, एक तरह से कहानी रिन्यूअल की चल रही है। तो रिन्यूअल के 4 स्टेप्स थे, याद है? रिन्यूअल के 4 स्टेप्स क्या थे? ओरिजिनल बिल कैंसिल करो, वो डिसऑनर की एंट्री होती है, वो मैं ऑलरेडी कर चुका। दूसरी और तीसरी क्या होती थी? पार्ट पेमेंट और इंटरेस्ट की। और उसमें मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि भाई वो कहानी के हिसाब से ऊपर नीचे होता है वो स्टेप, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। हो सकता है आपको कभी पहले इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़े, हो सकता है पहले आपको कभी पार्ट पेमेंट की एंट्री करनी पड़े, ठीक है। और चौथा लास्ट स्टेप होता है जब नया बिल उसकी जगह पे ड्रॉ हो जाता है। यही 4 थे। तो 4 स्टेप्स में से एक स्टेप आप कर चुके, बिल डिसऑनर कर चुके, कैंसिल कर चुके। अब यहां दूसरा मुझे क्या करना चाहिए? पहले मुझे पार्ट पेमेंट कर लेनी चाहिए, वेरी गुड। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, और ड्रॉई क्यू है, और कितना पैसा पे किया उसने? 10,000। वेरी गुड, क्लियर हो गया। देखना अभी कितना आसान हो जाएगा ना। ऊपर जो लाइन आपके दिमाग से ऊपर गई, आप बोलोगे सर ये तो कितना इजी था, हम खामा डर गए थे। तो ये दोनों स्टेप्स क्लियर हो गए। देखो, स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया है मेरा एक प्रकार से। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है रिन्यूअल का। कैश लिखा था क्या उसने? चलो ठीक है, ये तो छोटी मोटी बात है। ये तो इतने तो आप इतने होशियार हो कि ये सब बातें तो आप पकड़ ही लेते हो, ठीक है। स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप मुझे क्या करना चाहिए? तीसरा स्टेप क्या होता था? इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट की एंट्री करें, तो पहले एंट्री कर लेते क्यू टू इंटरेस्ट। पहले क्लियर है, क्यू टू इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे निकलेगा? असली कहानी तो ये है। कितने अमाउंट पे निकलेगा? तो यही सारी कॉम्प्लिकेशन है। देखो, चलो एक बार को भूल जाओ कि 2 बिल है। अगर आपने नोट किया, आगे नए 2 बिल है और दोनों का महीना मतलब टाइम अलग अलग है। तो एक बार को मैं भूल जाता हूं 2 बिल है। अभी मेरा सिर्फ सवाल है कि कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए, कितने अमाउंट पे। मुझे उससे पैसा लेना कितना था? 30,000। अब मैं उससे नोटिंग चार्जेस भी मांग रहा हूं, तो अब मुझे 30,200 लेने हैं। लेकिन इसमें से क्या तो कुछ पैसा उसने मुझे हाथ क्या दे दिया? 10,000। तो जो पैसा तो उसने मुझे आज ही दे दिया, क्या उस पर मैं इंटरेस्ट मांगूंगा उससे? नहीं।
ये हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट में भी बोला था, लिखा भी हुआ ये बात हमने कि पार्ट पेमेंट पे तो हम इंटरेस्ट लेंगे नहीं उससे। तो यानी अब मैं कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट लूंगा? 30,200 पे लेना मतलब चाहिए मुझे उससे, लेकिन उसमें से 10,000 तो उसने मुझे ऑलरेडी दे दिए। तो कितने अमाउंट पे? 20,200। हड़बड़ी में मत पढ़ो आप हड़बड़ी में पढ़ गए। अब जो मुझे पैसा लेना है, मुझे इससे 20,200 रुपए लेना है और प्लस मुझे इस पे इंटरेस्ट निकालना है। मुझे 20,200 रुपए उससे लेना है और उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट निकालना है। अब ये पूरा पैसा मैं उससे कैसे ले रहा हूं? नहीं, मैं दो बिल से ले रहा हूं, एक BR1 बोल देता हूं, एक BR2 बोल देता हूं। दो बिल से ले रहा हूं। मुझे पहले बिल के महीना बताओ, कितने टाइम का बिल है पहला बिल? सिर्फ महीना, अमाउंट मत बताना अभी। पहले मुझे बताओ पहला बिल कितने मंथ्स का है, क्या टर्म है उसकी? पहला बिल देखना ध्यान से। एग्रीइंग टू एक्सेप्ट वन बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर सो एंड सो अमाउंट एट 1 मंथ। तो पहला बिल कितने महीनों के लिए है? 1 मंथ के लिए। और दूसरा बिल कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब पहले बिल पे मैं कितना पैसा ले रहा हूं टोटल? देखो पहले बिल पे मैं कितना अमाउंट ले रहा हूं। पहले बिल का अमाउंट कितना है? पहले बिल का अमाउंट देखो जरा केयरफुली, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। कितने अमाउंट का है पहला बिल? 12,000 का है। तो 20,200 में से 12,000 तो पहले बिल पे हो गए। तो दूसरे बिल पे कितना अमाउंट बचा? 8,200 प्लस इंटरेस्ट, यही बचा। क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था लेटर में क्या होगा? बैलेंस अलोंग विद इंटरेस्ट। तो जो भी इंटरेस्ट, जो मैंने अभी वैसे कैलकुलेट करा नहीं है, लेकिन जितना भी इंटरेस्ट आएगा वो मेरा कहां चला जाएगा? दूसरे बिल में। तो ये ब्रेकअप समझ आ गया? पहले ब्रेकअप क्लियर हो गया? ठीक है। अब इंटरेस्ट की बात करो। अगर दोनों भी बिल का टाइम अलग अलग है तो मेरा मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों बिल में मेरा जो मैं एक्सटेंशन मांग रहा हूं वो अलग अलग है। एक में मैं 1 महीने का टाइम मांग रहा हूं, दूसरे में मैं 3 महीने का टाइम मांग रहा हूं। तो जिस पे मैं 1 महीने का टाइम मांग रहा हूं उस पे मुझे इंटरेस्ट कितने महीनों के लिए निकालना चाहिए? 1 महीने के लिए। और जिस पे मैं 3 महीने का टाइम मांग रहा हूं उसमें मुझे इंटरेस्ट कितने महीनों के लिए निकालना चाहिए? 3 महीनों के लिए। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, चलो। तो इसका मतलब फाइनल बताओ, यहां इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा? 12,000 रुपए है, कितना इंटरेस्ट का रेट है? 12% इंटू 1/12, ये आ रहा है 120। और इसमें कितना इंटरेस्ट आएगा? 8,200 इंटू 12% इंटू 3/12। तो ये कितना आ रहा है? 246। तो देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 366। तो पहले यहां तक बताओ ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? 366 कैसा आया? फिगर क्लियर हो गई? तो चलो पहले 366 वाला इंटरेस्ट क्लियर हो गया। तो फाइनल मुझे बिल का अमाउंट बताओ। फाइनली बिल अमाउंट कितना? BR1 कितना? BR2 कितना? तो BR1 तो 12,000 का है और BR2 में हमने क्या बोला था? बैलेंस प्लस इंटरेस्ट। तो 8,200 बैलेंस है प्लस इंटरेस्ट कितना निकाला? 366। तो ये आ गया 8,566 शायद, 8,566। तो अच्छा पॉइंट था ये, बट समझ आ गया लॉजिकली। देखो मैंने आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप बताया, समझ आ गई कैलकुलेशन? ठीक है, तो वापस अपनी मेन गाड़ी में आओ। ये तो हम भटक गए थोड़ा सा। एंट्री मैंने क्या लिखी थी? Q2 इंटरेस्ट। तो अब यहां मैं कितना अमाउंट दिखा दूं इंटरेस्ट का? 366। तो पहले इंटरेस्ट की एंट्री हो गई, Q2 इंटरेस्ट।
होगा? ठीक है, अब नए बिल की एंट्री करो। तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहां पे भी दो बिल दिखा देता हूं, BR1 अकाउंट डेबिट और BR2 अकाउंट डेबिट। हालांकि जब अकाउंट बनेगा तो एक ही BR होगा, ये सिर्फ मैं सेग्रीगेशन कर रहा हूं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ऊपर वाली, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में BR अकाउंट मांगा है ना उसने, वो एक ही होगा, ये दोनों अलग अलग मत बना देना, BR1 BR2, अकाउंट एक ही होगा। तो BR1 में कितना अमाउंट बोला हमने? 12,000। BR2 में कितना अमाउंट बोला हमने? 8566 टू Q। तो टोटल कितना आ गया? 20,566। पहले यहां तक ओके हो गया, यहां तक की एंट्री क्लियर। अब आगे बढ़ो, उसके बाद क्या हुआ था? बिल फॉर 12,000 इज मेट ऑन ड्यू डेट। तो पहला बिल तो ड्यू डेट पे मीट हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बताओ पहले बिल की ड्यू डेट क्या? 4 अप्रैल को बिल ड्रॉ हुआ और पहला बिल कितने महीनों का था? ऊपर आपने देखा था 1 महीने का। तो इसकी ड्यू डेट क्या आ जाएगी? 7th में। तो इसमें चाहे 1 मंथ कर लो और प्लस 3 दिन का ग्रेस पीरियड, तो कितनी आ गई? 7th में। तो ये बिल तो भाई मीट हो गया ऑन मेच्योरिटी, ड्यू डेट पे। ऊपर आ भाई, क्या एंट्री होगी इसकी? बैंक टू BR1। तो कितना था? 12,000। 12,000। उसके बाद फिर क्या हुआ? बट द अदर बिल इज डिसऑनर्ड। तो अदर बिल मतलब अगले बिल की ड्यू डेट पे ही डिसऑनर हुआ होगा। तो अगले बिल की क्या ड्यू डेट होगी? 3 महीने का था अगला बिल, तो क्या आ जाएगी? 7 जुलाई। तो क्या एंट्री होगी डिसऑनर की? क्यों? बैंक थोड़ी, अब तो BR ही होगा। ये बिल थोड़ी क्या, ये बिल थोड़ी हमने डिस्काउंट कराया। Q to BR। 8566। कोई नोटिंग चार्जेस तो नहीं थे इस पे? नहीं थे। 8566 खत्म। ठीक है, एंट्रीज पहले समझ आ गई। अब लेजर पोस्टिंग मैं करूं कि आप करोगे? तो लेजर आपको होमवर्क में करना है। एक आपको Q का अकाउंट बनाना है, आपको BR का अकाउंट बनाना है, और हमने ये जो जर्नल एंट्रीज करी इसके हिसाब से चलना। मैंने अभी किताब में से इनका आंसर इस क्वेश्चन का देखा नहीं है, बट मुझे जिस हिसाब से चले ऊपर मुझे लग रहा है यहां भी उन्होंने डेट्स के झोल करे होंगे, तो इग्नोर करना, हमारा सही है। ठीक है, करोगे?